उन तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम तथा ये श्री सद्धर्म बहुत सुंदर से, प्यार से, सरल से सिखाएं हमारे गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्यारे बच्चे, आप लोग बहुत सौभाग्य हैं, आप लोग बहुत पुण्यवान हैं कि आपको ये सुंदर धर्म सुनने का मौका मिला। आज आप सभी लोग को बहुत सुंदर धर्म कारण बताएंगे। ध्यान से मन लगा के सुनिए। एक छोटा सा सूत्र, उस सूत्र का नाम है सुविदुर विदुर सूत्र। सुविदुर मतलब होता है अति दूर, बहुत दूर। विदुर मतलब बहुत ही दूर। उसके बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध 4 कारण बताएं। पहला है ये आकाश और धरती दोनों में बहुत दूर है, बहुत ही दूर। दूसरा कारण भगवान बुद्ध बताएं, जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ डूबता है ये एक दूसरे में बहुत ही दूर है। तीसरा कारण भगवान बुद्ध बताएं, समुद्र का इस किनारा तथा समुद्र का उस किनारा, शुरुआत और अंत बहुत दूर है। चौथा कारण भगवान बुद्ध बताएं, विशेष कारण, सत्पुरुष धर्म और असत्पुरुष धर्म एक दूसरे में बहुत दूर है। कितना दूर है कि हम बता नहीं सकते वचन से। आप देखें, उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण भगवान बताएं, आसमान धरती। हम लोग आसमान में देखते हैं तो अंत नहीं दिखता है। लोग जहाज से जाता है, रॉकेट से जाता है, देखता है अंत नहीं है। सूरज कहाँ से उगता है सोच नहीं सकते हैं, कितना दूर है पूरा पश्चिम। समुद्र का किनारा और इस किनारा कितना दूर है। वैसे ही सत्पुरुष धर्म और असत्पुरुष धर्म दोनों में बहुत ही दूर है। सत्पुरुष धर्म क्या है? सत्पुरुष धर्म है जो कोई लोग प्राणी हत्या नहीं करता है, वो सत्पुरुष धर्म है। चोरी नहीं करता है, वो सत्पुरुष धर्म है। व्यभिचार नहीं करता है, वो सत्पुरुष धर्म है। झूठ नहीं बोलता है, सत्पुरुष धर्म है। नशा नहीं करता है, वो सत्पुरुष धर्म है। चुगली, कठोर वचन, गाली ये सब नहीं देता है, सत्पुरुष धर्म है। क्रोध नहीं करता है, सत्पुरुष धर्म है। मैत्री करता है, सत्पुरुष धर्म है। ये सब सत्पुरुष धर्म है। मिलजुल के रहना सत्पुरुष धर्म है। सहन करना सत्पुरुष धर्म है। दान देना, बड़े बूढ़े लोग को इज्जत करना, सेवा करना, संत लोग को सेवा करना, ये सत्पुरुष धर्म है। लेकिन असत्पुरुष धर्म उसका उल्टा, हत्या करना असत्पुरुष धर्म है। अभी तो दुनिया में देखते हैं सब अधिकतर लोग हत्या करता है। चींटी से लेकर चींटी, खोटा, मच्छर, मुर्गा, बकरी, गाय तक बड़ा बड़ा जानवर मारता है, मनुष्य को ही मारता है, हत्या करता है। या हत्या करना असत्पुरुष धर्म है। चोरी करना असत्पुरुष धर्म है। चोरी करता है, दूसरा का सामान उठाता है बिना बोले हुए, बिना दिए हुए, वो चोरी असत्पुरुष धर्म है। व्यभिचार करना असत्पुरुष धर्म है। झूठ बोलना, झूठ बोलने वाला लोग बोलता है, पूछते हैं सुना है तुम जो बोल रहा था? सुनने पर भी बोलता है नहीं सुने हैं। इसके बाद पूछते हैं तुम देखा है वो बात, वो चीज़ देखा है? देखा फिर भी बोलता है नहीं देखें, नहीं जानते हैं। वो किया तुम काम किया, फिर भी बोलता है हम नहीं किए। झूठ बोलता है। देखा हुआ, किया हुआ, सुना हुआ बोलता है नहीं देखे, नहीं सुने, नहीं किए। झूठ बोलता है। नशा करता है, ये असत्पुरुष धर्म है। चुगली करता है, असत्पुरुष धर्म है। इसके बाद कठोर वचन बोलता है, गाली देता है, ये सब असत्पुरुष धर्म है। क्रोध करना असत्पुरुष धर्म है। इसके बाद ईर्ष्या, जलन, सब असत्पुरुष धर्म है। असत्पुरुष धर्म, ये दोनों भगवान बताएं आसमान और धरती जैसा दूर है। कभी कभी ये असत्पुरुष सत्पुरुष एक जगह ही रह सकता है, एक गांव में ही रह सकता है, लेकिन दोनों में आसमान धरती जैसा फर्क है। भगवान बुद्ध बताएं सत्पुरुष और असत्पुरुष का जो दूरियां हैं बहुत दूर है। अगर सत्पुरुष को बोलेंगे कि हत्या मत करो,
हत्या नहीं करता है। सत्पुरुष को बोलेंगे चोरी मत करो, चोरी नहीं करता है, वो मानता है कहना। व्यभिचार मत करो, मानता है नहीं करता। झूठ मत बोलो, अगर वो सत्पुरुष है तो मानता है। नशा मत करो, मानता है। क्रोध मत करो, वो मानता है। लड़ाई झगड़ा मत करो, मिलजुल कर रहो, मानता है बोलने पे। दान दो, मानता है। लेकिन असत्पुरुष को अगर बोलेंगे तो हत्या मत करो, नहीं मानता, और हत्या करता है। चोरी मत करो, नहीं मानता है। व्यभिचार मत करो, कहना नहीं मानता है। झूठ मत बोलो, कहना नहीं मानता। नशा मत करो, नहीं मानता है असत्पुरुष। इसका चुगली मत करो, कठोर वचन मत बोलो, नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि वो असत्पुरुष है, ज्ञान से मनन नहीं करता। असत्पुरुष लोग देखिए, असत्पुरुष धर्म देखिए। असत्पुरुष ईर्ष्या और मुदिता, ये दोनों आकाश और धरती जैसा फर्क है। दूसरा को उन्नति देखकर ईर्ष्या करता है, जलन करता है, दुख होता है, क्यों ये आगे बढ़ रहा है, पतन हो जाए, आगे नहीं बढ़े, अमीर मत बने, सुंदर मत हो, पढ़े लिखे नहीं करके सोचता है। अगर कोई घर का दुकान बारगार का घर का लो, गाड़ी खरीद लिया तो बहुत जलन करता है, कैसे खरीद लिया, नहीं खरीदना चाहिए, गाड़ी टूट जाए। दुकान बना लिया तो सोचता है दुकान उसका जल जाए, ख़त्म हो जाए, मिट जाए, जलन करता है। लेकिन सत्पुरुष धर्म है मुदिता। मुदिता में क्या है? दूसरा को उन्नति देखकर खुश होता है, दूसरा को खुशी देखकर खुश होता है, और आगे बढ़े और आगे बढ़े, मन में मुदिता जागता है, खुशी होता है। ये वीर और ये आलसी, दोनों में आसमान धरती जैसा फर्क है। वीर क्या है? अपने मन में आने वाला अकुशल, जो मन में है अकुशल, उसे दूर करने के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है, वीर करता है। तथा जो नहीं आया अकुशल, उसको नहीं आने देने के लिए वीर करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, मन लगाता है उसमें नहीं आने देने के लिए। इसके बाद जो अपने पास कुशल है, उसको बढ़ाने के लिए वीर करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है। तथा जो अपने पास है कुशल, उसको बढ़ाने के लिए वीर करता है। जो कुशल नहीं आया, उसको लाने के लिए, अपनाने के लिए वीर करता है, मेहनत करता है, मन पूरा लगाता है। लेकिन आलसी ऐसा नहीं। असत्पुरुष धर्म आलसी है, वो कुछ भी अकुशल दूर करने के लिए मेहनत नहीं करता है। मन में आने वाले अकुशल को क्रिया करता है, उसमें वचन में करता है, वो है असत्पुरुष। असत्पुरुष बहुत खतरनाक है। असत्पुरुष होने वाले लोग को बहुत दुख मिलता है। सत्पुरुष से होने वाला लाभ और असत्पुरुष से होने वाला हानि आसमान धरती जैसा फर्क है। सत्पुरुष से क्या लाभ मिलता है? सत्पुरुष का लाभ है, जो सत्पुरुष लोग पुण्य करता है, पुण्य से वो स्वर्ग जाता है, पाप करने से नरक जाता है। कितना दूर है। दान देने से वो अमीर बनता है जन्म जन्म पे, दान नहीं देने के पे जन्म जन्म गरीब होता है। हत्या करने पे जन्म जन्म अल्प आयु मिलता है, हत्या नहीं करने पे जन्म जन्म लंबी आयु मिलता है। कितना फर्क है, कितना फर्क है। वैसा ही सत्पुरुष और असत्पुरुष का धर्म बहुत आसमान धरती जैसा, समुद्र का इस किनारा उस किनारा जैसा दूर है। पूरब दिशा पश्चिम दिशा, जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ डूबता है, जितना दूर है उतना ही असत्पुरुष और सत्पुरुष धर्म दूर है। हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध ज्ञान से देखकर बताएं। एक सुंदर कथा याद आ गया, हमको याद आ गया। वो सुंदर कथा क्या है? रेवती का कथा। भगवान बुद्ध के समय नंदी सेठ था, वाराणसी का सेठ, पैसा वाला था। वो रेवती, उससे शादी हुआ। वो नंदी सेठ लेकिन सत्पुरुष था। वो भगवान बुद्ध से धर्म सुनता था, दान देता था, सील लेता था, सांग को हमेशा घर बुलाकर दान देता था, गरीब लोग को मदद करता था और भिखारी लोग को दान देता था। इसका पत्नी लेकिन ऐसा नहीं, पत्नी छल कपट माया से भरा हुआ था। वो पति को मन जीतने के लिए सिर्फ किया था। शादी करते समय भी वो पति का मन जीत कर, लड़का का मन जीत कर शादी उसको हुआ। दिखाया हम दान देते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन वैसा नहीं था वो। शादी होने के बाद भी
वो मायावी कपटी से भरा हुआ था। माया मतलब क्या था अभी आपको बताते हैं, सुनिए। माया बहुत विशेष एक अकुशल है। माया मतलब शरीर मन वाणी से होने वाला अकुशल पाप को वो छिपाता है। वो दूसरे को नहीं जाने, दूसरे लोग नहीं जाने करके सोचता है। शरीर मन वाणी से होने वाला पाप दूसरा लोग, गुरु लोग के सामने अच्छा जैसा होता है, गलती कर भी हम नहीं ऐसा किए। माँ पिताजी के सामने कुछ और, दोस्त के सामने कुछ और, कहीं कुछ और कहीं कुछ और। जो चोरी करके आता है, हम चोर नहीं हैं, अच्छा जैसा रहता है। ये क्या है? माया। जादू देखे होंगे आप, जादूगर जादू दिखाते समय वो दिखाता है, ये जादू दिखाता है, लेकिन जो दिखाता है वो सत्य नहीं, अंदर कुछ और हो रहा है। वैसा ही माया है। माया उसी प्रकार है। माया असली स्वभाव दिखाता नहीं है। वो नहीं चाहता कि मेरा अवगुण लोग जाने, मेरा पाप कर्म लोग जाने, नहीं जान चाहता है, उसे ढकता है। कपटी मतलब अपने पास जो गुण धर्म नहीं है वो दिखाता है। कैसे हम ध्यानी हैं करके बैठ जाता है ध्यान करने के लिए लोग के सामने। हम शील सुरक्षा करते हैं, हम बहुत ध्यान करते हैं, पुण्य करते हैं करके। कपटी ऐसे करता नहीं है, लेकिन दिखाता है सबको सामने, हम ऐसे आदमी हैं, हम महान आदमी हैं, श्रेष्ठ हैं, दिखाता है, दिखावा करता है, उसको बोलता है कपटी। माया जैसे उदाहरण देते हैं, माया का एक उदाहरण सब्जी दुकान, जो सब्जी बेचता है उससे आप समझ सकते हैं। आलू बेच रहा है, सोचिए वो आलू भरा हुआ है पूरा, लेकिन अंदर का छोटा छोटा आलू, सड़ा सड़ा आलू डाल के ऊपर अच्छा आलू डाल के बेच रहा है, उसी को बोलता है माया। अंदर कुछ और ऊपर कुछ और दिखा के बेचता है अच्छा करके। कपटी बोलता है खराब सामान को भी अच्छा सामान करके बेचता है। कपटी आलू है लेकिन खराब ही आलू है, अच्छा आलू है, अच्छा आलू है। ये छल कपट माया एक साथ जाता है कुछ, बहुत ही खतरनाक है, मन को गंदा करता है। इससे करने वाले लोग नरक में जाता है, अगर नरक जाकर फिर नाग लोग भी जाता है, 2 जीव वाला जीव बन जाता है। इतना खतरनाक है एक छल कपट माया। रेवती के पास वो छल कपट माया भरा हुआ था। रेवती पति को सामने जाकर मदद करता था, हम दान देते हैं, लेकिन अंदर अंदर पूरा पति को डांटता था, गाली देता था। छी, शर्म नहीं लगता है ये नांदी साधु जैसा ध्यान करता है, ये दान देता है, खुशी से रह सकता है पार्टी दे देकर, लेकिन ये दान दे देकर ऐसे रह रहा है। अंदर अंदर सहेली लोग के साथ दारू पीता था, पाप करता था, हत्या करता था, करती थी उन लोग। रेवती हत्या करती थी, शराब पीती थी। इसके बाद पति को दिखाता था हम अच्छा हैं, शांत हैं। इसके बाद नंदी सेठ सोचा कि उस सच में थोड़ा अच्छा है। इसके बाद नंदी सेठ कहीं दुकान बिजनेस के लिए दूर गए। दूर जाने के बाद नंदी सेठ हमेशा एक करने वाला था, घर में बुलाकर संघ को दान देने का काम, और गरीब लोग को दान देने का काम, और दूसरों को सेवा करने का काम। वो पत्नी को बोला तुम ऐसे करते रहना है, हम जा रहे हैं अभी बिजनेस के लिए कहीं दूर कुछ समय के लिए, तुम जो मेरा किया हुआ कार्य करना है तुमको। तो जी स्वामी हम करेंगे करके बोल दिया। पति चला गया। इसके बाद पत्नी जो रेवती थी दुष्ट थी, असत्पुरुष धर्म से भरा हुआ था उसको। वो सबसे पहले क्या किया, रेवती सबसे पहले किया जो गरीब लोग को दान रोक दिया। आता था मांगने, जाओ जाओ तुम लोग कौन है, यहाँ से निकलो, बाहर जाओ, भगा देता था, किसी को दान नहीं दिया। सांग लोग को आया घर में दान के लिए, आने के बाद बैठा कर मार भात देता था, झोर भात देता था, सिर्फ अच्छा खाना नहीं, खुद्दी का भात देता था जो गरीब लोग खाता है, छोटा छोटा काटा हुआ टूटा हुआ चावल का भात बना के देता था। इसके बाद खाकर भिक्षु लोग शांति से जाता था। जो बचा हुआ रहता है भोजन, वो रेवती क्या करती थी, वो छीट देता था। छीट कर बोलती थी वो, हाँ गाँव वाला आओ, देखो ये भिक्षु लोग, टकला मुंडा श्रमण लोग क्या किया है, छीट छीट के खाता है करके गाली देते था, डांटता था। इसके बाद वो बात नंदी सेठ को सुनने में आया। नंदी सेठ दौड़ दौड़ के आ गया सब छोड़कर, बताया तुम क्या कर रही है, बहुत डांट कर उसको निकाल दे, जाओ तुम यहाँ से। इसके बाद नंदी सेठ रोज दान दक्षिणा पुण्य शील ये सब काम करते रहा, धर्म सुनने का काम। इसके बाद संघावास बनाया, संघ के लिए कुटिया बनाया,
रहने के लिए, और बहुत बहुत पुण्य किया। इसी पुण्य से वो जो नंदी सेठ का दिव्यलोक में महल तैयार हो गया, मनुष्य लोक में रहते समय ही। एक दिन महामुग्गलन भंत जी दिव्यलोक चारिका के लिए गए तो देखते हैं वो महल 7 तल्ला का सोना चांदी से मोती से भरा हुआ है, पूरा चमक रहा है, हजारों देवियां भरी हुई है, पूरा सुगंध और पूरा सुंदर महल, विस्मित महल, ये किसका है? अरहंत मुग्गलन भंत जी पूछते हैं। देवी लोग बोलता है इसका तो मालिक अभी मनुष्य लोक में है, इसका देवता अभी मनुष्य लोक में है। वो नंदी सेठ जो पुण्य दान कर रहा है उसी का नाम से ये बना हुआ है ये महल। उसको देवी लोग बोला उसको मिट्टी का बर्तन छोड़कर सोना का बर्तन लेने आना चाहिए, मतलब जो दुख का जीवन छोड़कर देवलोक सुखी जीवन बिताना चाहिए। इसके बाद अरहंत मुग्गलन भंत जी भगवान बुद्ध के पास जाकर पूछते हैं, हे भगवान, कोई मनुष्य लोक में रहते समय किसी को दिव्यलोक उसका महल तैयार हो सकता है, बन सकता है? भगवान बुद्ध बताए, मुग्गलन तुम अपना आँख से ही तो देखा है, फिर हमसे क्यों पूछ रहा है? जी भगवान, हाँ ऐसे हो सकता है। इसके बाद ये बात पूरा फैल गया सब जगह, नंदी सेठ को भी सुनने में आया, उसका महल उसके नाम से बन गया है। इसका बहुत खुश हुआ, बहुत खुश होकर और दान पुण्य करने लगा, बहुत दान पुण्य धार्मिक काम सत्पुरुष काम करने लगा, शाम को और सेवा करने लगा, दान देने लगा, शील सुरक्षा करने लगा। मरने के बाद दिव्यलोक गया, बहुत अनंत सुख भोगा, अनंत सुख भोगा। इसको नंदी सेठ का जो पत्नी रेवती थी वो पाप कर करके और पाप ज़्यादा करने लगा जब पति उसको निकालने के बाद घर के बाद से बाहर। इसके बाद पाप किया, उसको जिंदा शरीर के साथ सांसवक नरक खींच के ले गया यमदूत लोग। आने के बाद उठ तू चल नरक मेरे साथ कर खींच के लेके गया। खींच के लेके जाते समय देवलोक के रास्ता से ले गया, उसका पति जहाँ जो देवलोक में था उस देवलोक की ओर। वहाँ जाने को रुक गया, रुक कर पूछने लगा रेवती, यमदूत लोग रोक के दिखाया, पूछने लगा ये किसका महल है, इतना विस्मित सुंदर चमकीला सूरज जैसा दम रोशनी, विस्मित है, इतना सुख संपत्ति किसका है ये देवी लोग, इतना सेवक लोग, इतना ये किसका है ये महल? इसके बाद यमदूत बोलते हैं, तुम नहीं जानता रेवती, ये मनुष्य लोक में रहते समय बहुत पुण्य किया है, दान दिया है, संघ को सेवा किया है और गरीब लोग को दान दिया है, शील सुरक्षा किया। ये है नंदी सेठ, वाराणसी का सेठ। हाँ ये देवती बोलते हाँ ये नंदी सेठ है, ऐसा है तो ये मेरा जगह है, इसके बगल में हम बैठना चाहिए, हम बैठेंगे, ये मेरा पति है, हम यहाँ रहेंगे करके, मेरा जगह है करके। हम दूत को बोला छोड़ो हम जाएंगे वहाँ। बोला नहीं नहीं तुम्हारा ये जगह नहीं है, तुम्हारा ये जगह नहीं है, तुम्हारा जगह वो है करके सांसवक नरक दिखाता है यमदूत लोग। तुम पुण्य नहीं किया, नहीं नहीं हम भी दान दिए हैं, हम भी दान दिए हैं, बोलने लगा, चिल्लाने लगा, नहीं नहीं तुम्हारा पाप से भरा हुआ है जीवन, चलो करके खींच के ले गया सांसवक नरक और दिखाया तुम्हारा ये जगह है, यहाँ तुम्हारा नाक कान काटा जाएगा, हाथ काटा जाता है, पैर काटा जाता है और बहुत दुख भोगना पड़ेगा हजारों हजार साल। इसको रोने लगी, रो के बोलने लगी, या मुझे माफ़ कर दो, हमको एक मौका दो, हम मनुष्य लोग जाकर दान देंगे, शील सुरक्षा करेंगे, संघ को सेवा करेंगे और बहुत बहुत पुण्य करेंगे, हमको प्लीज़ हमको कृपा करके एक मौका दीजिए। नहीं रेवती तुम बहुत देर कर दी, बस करके उठा के फेंक देता है, नरक में डाल देती है, नरक में डाल देता है यमदूत। अभी दुख भोग रहा है नंदी सेठ, अभी भी देवलोक में सुख भोग रहा है। देखिए सत्पुरुष और असत्पुरुष धर्म कितना दूर है एक दूसरे में, कितना दूर है। इसलिए आप लोग मेहनत करना चाहिए सत्पुरुष बनने के लिए। सत्पुरुष लोग महान है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। सत्पुरुष मनुष्य जीवन का उत्तम लाभ लेना है तो, मनुष्य जीवन का लाभ उठाना है तो सत्पुरुष बनना चाहिए। इसलिए हम आप सभी लोग को आशीर्वाद करेंगे कि भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, इस श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से आपको सत्पुरुष धर्म अपनाने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु
साधु।